प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर ज्योतिष के संदर्भ में वो जानकारी लेकर आया हूं जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे रिजल्ट प्रभावित भी होते हैं और हमारी फिर ये शिकायत होती है कि हमारी कुंडली में तो योग बन रहा है लेकिन हमें उसके रिजल्ट क्यों नहीं मिले। दर्शकों, उदाहरण के लिए कुंडली लेते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में ही यहां पर चंद्रमा बैठे हैं और दर्शकों यहां पर चौथे भाव के अंदर शनि राहु के साथ बैठे हैं। दर्शकों, इस कुंडली को यदि आप देखेंगे तो धनु लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में ही यदि चंद्रमा बैठे हैं तो जातक के विचार कभी भी स्थिर होते ही नहीं है। सुबह व्यक्ति कुछ और सोचेगा, दोपहर में विचार कुछ और चल रहे होंगे, रात को कुछ और सोचेगा। अपने ही लिए गए निर्णयों को दोबारा से वो बदलता रहता है। व्यक्ति का ध्यान एकाग्रचित नहीं होता है। कुछ ना कुछ बात दिमाग में हमेशा घूमती रहेगी। असंतोष की भावना भी व्यक्ति के अंदर बहुत रहती है। शनि की यदि हम बात करें, शनि चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव में शनि बैठ करके व्यक्ति को जीवन के अंदर जो सुख सुविधाएं वो डिजर्व करता है वो उसे कभी भी टाइम पर लेने नहीं देते हैं। और साथ में यदि राहु बैठ गया तो यहां पर शनि का बल और बढ़ जाता है और ऐसे में शनि चंद्रमा दोनों मारक हैं और शनि की दृष्टि भी लग्न पर पड़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर कंफ्यूजन बहुत रहेगा। यानी जो परिस्थितियां व्यक्ति के सामने होंगी उस परिस्थितियों को ना समझ करके व्यक्ति अपने ख्वाबी पुलाव के अंदर ही दुनिया को देखने लगता है। यानी कि सामने कुछ चीज और है और उसके बारे में व्यक्ति का विचार विमर्श किसी और दिशा में जा रहा होता है और ये चीज जीवन के हर क्षेत्र में होती है और यही कारण होता है कि व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है। और ऐसे में यदि मान लीजिए कुंडली के अंदर योग कारक ग्रहों की दशा भी चल रही हो तो भी व्यक्ति के निर्णय ऐसे होते हैं कि वो पूरी तरह से उनका फायदा फिर नहीं उठा पाता है। दर्शकों, एक चीज को समझने वाली बात है कि जीवन के अंदर जब अच्छा समय आता है तो हमारे सामने कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन यदि वो अपॉर्चुनिटीज व्यक्ति लेता ही नहीं है तो फिर यहां पर वो अच्छा समय भी व्यक्ति का चला जाता है और उसे वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि मान लीजिए खराब समय व्यक्ति का होता है तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आती हैं जिसके अंदर वो निर्णय ऐसे लेता है जो आगे जाकर के उसको बहुत बड़ा नुकसान देते हैं। यानी ग्रह यहां पर आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, वो केवल और केवल आपके सामने परिस्थितियां लेकर आते हैं और इस परिस्थिति को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं, यह निर्णय आपका अपना होता है और वही निर्णय आपको सही या गलत साबित करता है। ऐसे में लग्न का प्रभाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में यदि लग्न पर दो दो ग्रहों की दृष्टि ऐसी हो, यानी कि शनि की दृष्टि वहां पर मारक और लग्न में ही चंद्रमा भी मारक बैठा है, तो ऐसे में व्यक्ति के निर्णय कभी सही हो ही नहीं सकते। ऐसे जातक को अपने जीवन के निर्णय हमेशा किसी दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद लेने चाहिए। यह चीज उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। दर्शकों, तभी देखिए जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की मदद करते हैं, अपनी जमा पूंजी उसे सौंप देते हैं यह सोचकर कि यह व्यक्ति परेशान है, मैं इसकी मदद कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा बहुत अच्छा मित्र है या रिश्तेदार है। लेकिन होता यह है कि उसका काम निकल जाता है और वो आपके पैसे जिंदगी में कभी नहीं लौटाता है। अब यदि जिस दिन आपने ये निर्णय लिया उसको पैसे देने का, अगर उस दिन ये निर्णय आपने नहीं लिया होता तो आज वो जमा पूंजी आपके पास होती। या यूं मान लीजिए कि कोई मित्र आपके पास आता है और कहता है कि ये जगह ऐसी है, यहां पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, यहां कोई प्लॉट ले रहा हूं या किसी शेयर्स के अंदर कि ये शेयर बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, तुम भी अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी इसमें डाल दो। और आप डालते हैं और आप देखते हैं कि वहां पर आपको बेनिफिट हुआ। यानी इन दोनों उदाहरण के अंदर निर्णय आपका था, पैसे देने का निर्णय भी आपका था, इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय भी आपका था।
लेकिन यदि महादशा आपको फेवरेबल है तो यहां पर कोई अच्छी घटना आपके लिए घटित होने का संकेत आपको मिलेगा और उस समय पर किया गया कार्य आपका अच्छा फलित होगा। लेकिन यदि समय खराब होगा तो आप निर्णय भी वैसा लेंगे और यहां पर आपको फिर रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। इसीलिए दर्शकों, हमारे को यह जरूर पता होना चाहिए कि वर्तमान समय हमारे पक्ष का है या हमारे विपक्ष का है। लेकिन यदि लग्न के अंदर ही कोई मारक ग्रहों की दृष्टि हो या मारक ग्रह बैठा हो तो ऐसे में होगा ये कि इन दोनों परिस्थिति में आदमी निर्णय कुछ अलग लेगा। यानी जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो कहेगा सोच के बताता हूं, फिर सोचने में लगेगा जब तक वो समय निकल जाएगा। और यदि कोई मारक ग्रह की महादशा चल रही है तो तुरंत प्रभाव से उसकी मदद कर देगा, यानी दोनों सूरत में अपना नुकसान ही करेगा। क्योंकि मारक ग्रह अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे, व्यक्ति से गलती जरूर कराएंगे, लेकिन जब सही समय होगा तब भी वो इन मारक ग्रहों के प्रभाव की वजह से, चूंकि लग्न पर दृष्टि है और लग्न में एक दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, ऐसे में वो व्यक्ति सही निर्णय कभी नहीं ले पाता है। ऐसे में उसको अपने जीवन से एक शिकायत जरूर होगी कि मैं जो भी करता हूं उसमें मुझे नुकसान होता है, जहां भी हाथ डालता हूं वही मुझे नुकसान होता है, कुछ भी कर लूं मेरा कभी कोई काम सही होता ही नहीं है, ये उसकी शिकायत जरूर होगी। फिर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, वो कहेंगे कि आपका समय अच्छा है, लेकिन तब भी वो यही बात दोहराएगा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति के डिसीजन लेने की क्षमता ऐसी है कि वो जो भी कर रहा है वहां पर गलतियां कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही धैर्य के साथ शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय लेना चाहिए। और एक चीज और, बहुत लंबी प्लानिंग यहां कभी भी नहीं करनी चाहिए। यानी कि 1-2 दिन का ही टाइम जो आपके पास है उसके अंदर आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, बस इतनी ही प्लानिंग व्यक्ति को अपने जीवन में करनी चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा की प्लानिंग वो यदि करेंगे तो यहां पर प्लानिंग तो नहीं होगी, लेकिन दिमाग के अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो काम अगले 1-2 दिन में करना है वो भी वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में लंबी प्लानिंग से ऐसे जातकों को बचना चाहिए। विचारों की अधिकता दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रात्रि के समय यदि दूध पी करके सोते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। और यहां पर अपने जीवन का कोई भी निर्णय बहुत ही समझदारी के साथ और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या अपने परिचित के साथ या वो लोग जो उनके हितैषी हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद लेना चाहिए। और जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय यदि वो करने जा रहे हैं तो यहां पर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी उनको जरूर लेनी चाहिए, तभी जीवन के अंदर उनको अपने अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। दर्शकों, बात बहुत साधारण सी है लेकिन बहुत गंभीर है, इसीलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पर भी आपको वीडियो के माध्यम से मुझे समझाना चाहिए कि वो कौन सी परिस्थिति है जब समय सही होते हुए भी हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।